ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आदरणीय बंधुओं, ज्योतिष सीखते हुए हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख रहे होंगे। आज हम पुनः ज्योतिष की एक नई श्रृंखला लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए इस वीडियो का शीर्षक देख लेते हैं कि आज कौन सी श्रृंखला चालू हो रही है। आइए हम देखते हैं आज के वीडियो का शीर्षक। प्रस्तुत है आज के वीडियो का शीर्षक। आज के वीडियो का विषय कुंडली में पाया या पाद। जब किसी के घर में नए मेहमान का आगमन होता है, किसी के घर में नवजात शिशु का जन्म होता है, तो बच्चे का जन्म होते ही बड़े बुजुर्ग जो कि ज्योतिष को समझने वाले होते हैं, उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है कि बच्चा किस पाद या किस पाये में जन्म लिया है। ब्राह्मणों या ज्योतिषियों से यह प्रश्न अधिकांशतः किया जाता है कि हमारे घर में जन्मा हुआ बच्चा किस पाये में जन्म लिया है। पाये को पाद भी कहा जाता है, पैर भी कहा जाता है। आपने लोगों से कई बार सुना होगा कि बच्चे के पैर बड़े ही भाग्यशाली हैं। जब से आया है दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की हो रही है। इसके विपरीत आपने कई बार यह भी सुना होगा कि घर में जाने कैसे पैर पड़े हैं, जब से फला इंसान आया है तब से सब कुछ खराब हो गया है, हमारा खराब समय चल रहा है। पाया में ऐसी कौन सी शक्ति है जो किसी को अच्छा बना देती है और किसी को खराब बना देती है। किसी के घर में आने से सब कुछ शुभ होने लगता है और किसी के घर में आने से सब कुछ अशुभ होने लगता है। आज की इस वीडियो में हम पाया के बारे में ही चर्चा करते हुए संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में किसी के जन्म के समय पाया के संबंध में विशेष वर्णन प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर पाया 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों पायों की धातु के अनुसार पर विवेचना की जाती है। तो आइए अब इन चारों पायों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि वे कौन कौन से चारों पाए हैं जो धातु के अनुसार पर विवेचित किए जाते हैं और जीवन में किस तरह से प्रभाव डालते हैं। पहला है रजत या चांदी का पाया। यह पाया सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसमें शुभता की अधिकता होती है। इसके माध्यम से जातक को सबसे अधिक शुभ परिणाम उसके जीवन में दिखाई देते हैं। दूसरा है ताम्र या तांबे का पाया। यह पाया श्रेष्ठ पाया माना जाता है। इसमें भी शुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं, लेकिन इसकी शुभता में चांदी के पाये की अपेक्षा कुछ कमी होती है। तीसरा है स्वर्ण या सोने का पाया। यह सामान्य फलदायक होता है। इसके फल में आप कुछ कह नहीं सकते, कभी अच्छा परिणाम देने लगेगा, कभी खराब परिणाम देने लगेगा। लेकिन मेरे व्यक्तिगत अनुभव में यह मिला है कि स्वर्ण का पाया जिन जिन जातकों की कुंडली पर होता है, उन्हें शुभ परिणाम तो नहीं मिलते, उन्हें हमेशा कुछ न कुछ खराब परिणाम प्राप्त होते रहते हैं। इस तरह से यदि आप देखें तो सोना का पाया शुभ नहीं होता है। सामान्य के दृष्टिकोण पर इसे जरूर रखा गया है, लेकिन यह सामान्य से भी निम्न स्तर का पाया है। चौथा है लौह या लोहे का पाया। यह पाया सबसे खराब पाया माना जाता है। यह अनिष्टकारी होता है, अशुभ होता है। इसके माध्यम से कभी भी कोई शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। यह एक दोष के रूप में माना जाता है। जिस भी जातक की कुंडली में लौह पाया बन रहा है वह हमेशा परेशान रहता है, वह पीड़ित रहता है, क्योंकि लौह पाया, लोहे का पाया कुंडली में एक दोष के रूप में जाना जाता है। यह हमेशा अनिष्टकारी होता है, अशुभ होता है। कुंडली में पाया का निर्धारण। आपने यह तो जान लिया कि कुंडली में बनने वाले पाए 4 प्रकार के होते हैं। चांदी का पाया, तांबा का पाया, सोना का पाया और लोहा का पाया। लेकिन इसे निर्धारित कैसे किया जाता है? इसे निर्धारित करने का सूत्र क्या है? कैसे हम समझेंगे कि किस जातक की कुंडली में कौन सा पाया बन रहा है? आइए उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पाया निर्धारण के 3 नियम होते हैं, 3 सूत्र होते हैं। पहला नियम या पहला सूत्र है चंद्रमा या राशि के द्वारा पाया का निर्धारण। दूसरा सूत्र है शनि के द्वारा पाया का निर्धारण। और तीसरा सूत्र या तीसरा नियम है नक्षत्र के द्वारा पाया का निर्धारण।
लेकिन यहाँ पर हमारे मन में एक दुविधा, एक भ्रम की स्थिति बन जाती है कि पाया निर्धारण के नियम 3 होते हैं, सूत्र 3 होते हैं, लेकिन इनमें से सर्वश्रेष्ठ सूत्र कौन सा है जिसके आधार पर सटीक फलादेश किया जा सके। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इन 3 सूत्रों में से किस सूत्र को आपको लगाते हुए, किस सूत्र का अनुसरण करते हुए आपको फलादेश करना है जिससे कि आपका फलादेश सटीक बैठे। लेकिन इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में दी जाएगी, तब तक आप इस वीडियो पर बने रहिए और जानिए कि इन 3 सूत्रों में से सर्वश्रेष्ठ सूत्र कौन सा है जिसके आधार पर आप सर्वश्रेष्ठ और सटीक फलादेश जान पाएंगे। अभी यहाँ पर हम इन तीनों सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन तीनों सूत्रों के आधार पर कैसे कैसे पायों का निर्धारण किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला सूत्र है चंद्रमा या राशि के आधार पर पाया का निर्धारण। चंद्रमा या राशि के आधार पर पाया निर्धारण हेतु जन्म कुंडली या लग्न कुंडली का अध्ययन किया जाता है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। पाया निर्धारण में इन 12 भावों को 4 भागों में बांटा गया है। यदि आप ज्योतिष के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको यह भली भांति मालूम होगा कि जन्म कुंडली में 12 भाव ही होते हैं और पाया निर्धारण में इन्हें 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। जब 12 भाव को 4 बराबर भागों में बांटा जाएगा तो 3-3 भाव एक भाग में आवंटित हो जाएंगे और प्रत्येक भाग एक पाया, एक पाद या एक पैर कहलाता है। चंद्रमा या राशि के आधार पर पाया निर्धारण करने हेतु हमें एक लग्न कुंडली चार्ट का डायग्राम लेना होगा। तो आइए सबसे पहले हम एक डायग्राम ले लेते हैं। प्रस्तुत है एक लग्न कुंडली चार्ट का डायग्राम। इसके आधार पर ही हम चंद्रमा या राशि के आधार पर पाया निर्धारण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसमें जो अंक दर्शाए गए हैं वे भावों के क्रम हैं। भावों के क्रम कभी नहीं बदलते हैं जबकि राशियों का क्रम बदलता रहता है। चंद्रमा की उपस्थिति के अनुसार पर पाया का निर्धारण। जब भी जन्म कुंडली में पाये का निर्धारण किया जाता है तो उसमें यह देखा जाता है कि चंद्रमा कहां पर बैठे हुए हैं। चंद्रमा की उपस्थिति के अनुसार पर ही पाये का निर्धारण किया जाता है। तो वह निर्धारण कैसे होता है आइए देखते हैं। पहला, रजत या चांदी का पाया। जब चंद्रमा लग्न कुंडली के द्वितीय, पंचम एवं नवम भाव में स्थित हो तो चांदी का पाया बनता है। दूसरा, ताम्र या तांबे का पाया। जब चंद्रमा लग्न कुंडली के तृतीय, सप्तम एवं दशम भाव में स्थित हो तो ताम्र या तांबे का पाया बनता है। तीसरा, स्वर्ण या सोने का पाया। जब चंद्रमा लग्न कुंडली के प्रथम अर्थात लग्न भाव में, षष्ठम भाव में अथवा एकादश भाव में स्थित हो तो स्वर्ण या सोने का पाया बनता है। चौथा, लौह या लोहे का पाया। जब चंद्रमा लग्न कुंडली के चतुर्थ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में स्थित हो तब लौह या लोहे का पाया बनता है। दूसरा सूत्र है शनि के आधार पर पाया का निर्धारण। शनि के आधार पर पाया निर्धारण हेतु चंद्र कुंडली या राशि चक्र का अध्ययन किया जाता है। चंद्र कुंडली में भी 12 भाव ही होते हैं। पाया निर्धारण में इन्हें भी 4 भागों में ही बांटा गया है। प्रत्येक भाग एक पाया, एक पाद या एक पैर कहलाता है। शनि के आधार पर पाया निर्धारण हेतु हमें एक चंद्र कुंडली की आवश्यकता होगी। प्रस्तुत है एक चंद्र कुंडली और इसी चंद्र कुंडली के आधार पर हम शनि को आधार मानते हुए पाया का निर्धारण करना सीखेंगे। शनि की उपस्थिति के अनुसार पर पाया का निर्धारण। जब चंद्र कुंडली या राशि चक्र को आधार मान करके पाया का निर्धारण किया जाता है उसमें शनि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चंद्र कुंडली में यह देखा जाता है कि शनिदेव कहां पर उपस्थित हैं। शनिदेव की उपस्थिति के अनुसार पर ही पाया का निर्धारण किया जाता है। तो आइए अब यह देख लेते हैं कि चंद्र कुंडली में शनि की उपस्थिति के आधार पर पाया का निर्धारण कैसे किया जाता है। पहला है रजत या चांदी का पाया। जब शनिदेव चंद्र कुंडली के द्वितीय, पंचम एवं नवम भाव में इनमें से किसी भी भाव में स्थित हों तो चांदी का पाया या रजत का पाया बनता है। दूसरा, ताम्र या तांबा का पाया। जब शनिदेव चंद्र कुंडली के तृतीय, सप्तम एवं दशम भाव में से किसी भी भाव में स्थित हों तो तांबे का पाया या ताम्र पाया बनता है। तीसरा है स्वर्ण या सोने का पाया।
जब शनिदेव चंद्र कुंडली के प्रथम अर्थात लग्न भाव में, षष्ठम एवं एकादश भाव में से किसी भी भाव में स्थित हों तो स्वर्ण या सोने का पाया बनता है। चौथा है लौह या लोहे का पाया। जब शनिदेव चंद्र कुंडली के चतुर्थ, अष्टम एवं द्वादश भाव में से किसी भी भाव में स्थित हों तो लौह या लोहे का पाया बनता है। तीसरा सूत्र होता है नक्षत्र के आधार पर पाया का निर्धारण। नक्षत्र के आधार पर पाया निर्धारण हेतु बच्चे के जन्म नक्षत्र का अध्ययन किया जाता है। आकाश मंडल में कुल 27 नक्षत्र होते हैं। पाया निर्धारण में इन्हें 4 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग एक पाया, एक पाद या एक पैर कहलाता है। यहां पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि पहले दोनों नियमों के आधार पर, जिसमें चंद्रमा के आधार पर और शनि के आधार पर पाये का निर्धारण करना था, उसमें कुंडली के 12 भावों को बराबर बराबर 4 भागों में विभाजित किया गया था, 4 भागों में बांटा गया था। लेकिन जब नक्षत्र के आधार पर पाये का निर्धारण किया जाता है तो आकाश मंडल में स्थित 27 नक्षत्रों को बराबर बराबर 4 भागों में नहीं बांटा गया है। इसमें देखा जाए तो किसी पाये में अधिक नक्षत्र हैं तो किसी पाये में कम नक्षत्र हैं। तो आइए अब यह देख लेते हैं कि नक्षत्र के आधार पर पाया का निर्धारण कैसे किया जाता है। पहला है रजत या चांदी का पाया। जब किसी बच्चे का जन्म आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा और अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो तो वह जन्म रजत या चांदी पाया का जन्म माना जाता है। दूसरा है ताम्र या तांबे का पाया। जब किसी बच्चे का जन्म ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो तो वह जन्म ताम्र पाया या तांबे के पाया का जन्म होता है। तीसरा है स्वर्ण या सोने का पाया। जब किसी बच्चे का जन्म रेवती, अश्विनी और भरणी नक्षत्र में हुआ हो तो वह जन्म स्वर्ण पाया अथवा सोने के पाया का जन्म होता है। चौथा है लौह या लोहे का पाया। जब किसी बच्चे का जन्म कृतिका, रोहिणी अथवा मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो तो वह जन्म लौह पाया या लोहे के पाया का जन्म होता है। अब बारी आ गई पाया निर्धारण में 3 सूत्रों में से सर्वश्रेष्ठ सूत्र के बारे में जानकारी देने की। कुंडली में पाया निर्धारण हेतु 3 सूत्र बताए गए हैं। पहला है चंद्रमा या राशि के आधार पर पाया निर्धारण, दूसरा है शनि के आधार पर पाया का निर्धारण और तीसरा है नक्षत्र के आधार पर पाया का निर्धारण। इन तीनों सूत्रों में से सर्वश्रेष्ठ सूत्र होता है चंद्रमा या राशि के आधार पर पाया का निर्धारण। आप जब भी किसी कुंडली में पाया का निर्धारण करें तो चंद्रमा या राशि के आधार पर ही पाया का निर्धारण करें, तभी आप सटीक फलादेश निकाल पाएंगे। जन्म लग्न से या जन्म कुंडली से चंद्रमा की उपस्थिति के आधार पर पाया निर्धारण का सिद्धांत सर्वमान्य एवं सही है। आप जब भी किसी पाया का निर्धारण करें तो चंद्रमा के द्वारा ही पाया का निर्धारण करें। जन्म कुंडली में देखें चंद्रदेव की उपस्थिति कहां पर है, उसी आधार पर पाया का निर्धारण करें और सटीक फलादेश प्राप्त करें। इसके बाद आने वाली लगातार 4 वीडियो में हम इन 4 पायों क्रमशः चांदी, तांबा, सोना और लोहा, इन 4 पायों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इनका फलादेश क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे। यदि आप इन 4 पायों के फलादेश के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि इन पायों के बारे में जब जब जानकारी अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो और वह जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से कुंडली में पाया निर्धारण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई। अगले 4 वीडियो में लगातार 4 पायों के फलादेश के बारे में जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल के पुराने दर्शक हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि आप हमारे चैनल के नए मेहमान हैं, पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब हमारे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। साथ में एक अनुरोध और भी है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि
पाया निर्धारण के बारे में अधिक से अधिक लोग जानकारी प्राप्त कर सकें। जो ज्योतिष सीख रहे होंगे उनके लिए यह वीडियो लाभदायक है, उन तक भी यह वीडियो अवश्य पहुंचाइएगा। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, जय गुरुदेव।